पूरी जो पोयम है वो किसके ऊपर लिखी गई है? टाइगर्स के ऊपर। मीन्स अभी जो हालत है टाइगर्स की वो कैसी है? बहुत ही खराब है। टाइगर्स की हालत अभी बहुत खराब है। मीन्स बहुत सारी शिकारी होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइगर्स को मार देते हैं और उनकी स्किन जो है वो ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, उनके बॉन्स जो है वो मेडिसिन में यूज करते हैं। तो इस तरह से अभी के दरमियान क्या होता है? टाइगर्स की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। सो ये सारा यही पोएम में दिखाया गया है, हमें सिखाया गया है। सो नाउ वी read this poem first again. The tiger isn't burning bright either in shadow or in sun. The tiger family is thinning 2 by 2 and 1 by 1. Second stanza. The tiger isn't burning bright in the forest of the night or in the wilderness of day. We need to understand his plight. Third stanza. The father Sheru's missing now. Sheru has been shot and skinned. Poacher ground his bones to powder for some Chinese medicine. Then fourth stanza. Bones would bring them power, they thought, put life into some sickly man. Their souls were sick killing tigers is something we won't understand. Then fifth stanza. His skin is hanging on a wall. His bones are packed in plastic white and shipped out. A gecko on the wall is hunting insects on his hide. Sixth stanza. Once jungles trembled at his roar. Treetops flew up, birds disappeared. Monkeys screamed, what an uproar. Now geckos nibble on his ear. And seventh stanza. Dormouse had stamped upon his skin in equal strips, both night and dawn. His breath and good warm simmer now. Ball hunter, forest king is gone. And this poem written by Kiki and Jarwala. So students, in this poem टाइगर की हालत बताई गई है कि अभी के जमाने में टाइगर की हालत बहुत खराब है, जो कि फॉरेस्ट का किंग हुआ करता था, जिसकी दहाड़ से अदर एनिमल्स डर के इधर उधर भाग जाते थे। उसी टाइगर की अभी बहुत हालत खराब हो गई है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन stanza. The tiger isn't burning bright either in shadow or in sun. The tiger family is thinning 2 by 2 and 1 by 1. Means टाइगर जो है वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। Isn't burning bright means अब वो दिखाई नहीं दे रहा है और दिन में भी नहीं दिखा दे रहा है और रात को भी नहीं दिखाई दे रहा है। टाइगर फैमिली जो है टाइगर की जो फैमिली है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। मीन्स थिनिंग का मीनिंग क्या होता है? बिकमिंग फीवर एंड इन नंबर। ओके, वो धीरे धीरे उसकी प्रजाति जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मीन्स खत्म हो रही है। 1 by 1, 2 by 2 ऐसे टाइगर्स की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे से क्या हो रही है?
समझनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? टाइगर्स जो पहले बहुत दिख रहे थे, अब वो रात के जंगल में या दिन के घने जंगल में भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। सो हमें उनकी ये सिचुएशन समझनी चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए, है ना। देन द फादर शेरू इज मिसिंग नाउ। शेरू के फादर इज, शेरू इज अ टाइगर। टाइगर का नेम है शेरू। शेरू के फादर मिसिंग नाउ मीन्स अब वो खो गए हैं। शेरू हैज बीन शॉट एंड स्किन्ड। पोचर ground his bones to powder for some Chinese medicine. शेरू के फादर है जो टाइगर है वो अब मिसिंग हो गए। क्या हुए? कहीं खो गए और शेरू को भी उन्होंने पकड़ लिया है और उसकी स्किन निकाल ली है। किसने निकाली है? पोचर। पोचर का मीनिंग क्या होता है? पीपल हु हर्ट इलीगली। इलीगली जो पीपल जो होते हैं वो इलीगली एनिमल्स को जो शिकार करके ले जाते हैं उनको पोचर्स कहते हैं, है ना। देन वो पोचर्स शेर को भी ले गए और उसकी स्किन को निकाल दिया और उसके बॉन्स जो है उनका उसका जो शेर का बॉन्स है, हाड़के हैं, हड्डियां हैं, उनका भी पाउडर बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज दवाइयां बनाने के लिए टाइगर्स की बॉन्स का पाउडर बना दिया है। मीन्स यहाँ पे शेरू वो भी एक टाइगर है, उसका फादर मीन्स टाइगर। सो शेरू के फादर अब मिसिंग हो गए हैं एंड शेरू को पकड़ लिया, उसकी स्किन निकाल दी है। किसने? पोचर ने, जो इलीगली एनिमल्स को शिकार करके ले जाते हैं, उनको मार देते हैं और उनके बॉन्स निकाल दिए और पाउडर बना दिया क्योंकि चाइनीज दवाई बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये दिस इज बहुत टाइगर्स के लिए ये बहुत दुख भरी बात है। देन बॉन्स वुड ब्रिंग देम पावर। दे थॉट put life into some sickly man. Their souls were sick. Killing tiger is something we won't understand. Means ये जो बॉन्स के पाउडर बनाते हैं उनको लगता है कि ये पाउडर बीमार जो व्यक्ति है उनको ठीक कर देगा। उनको क्या लगता है? बॉन्स, टाइगर्स के जो बॉन है वो उससे पाउडर बनाएंगे और जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको वो दवाई के रूप में देंगे, मीन्स उनको ठीक कर देंगे। Their souls were sick, killing tigers. बट वो नहीं जानते कि वो खुद बीमार है। जो दूसरों के लिए टाइगर्स को मार के उनके बॉन्स के पाउडर बना के ले जाते हैं बीमारी के लिए, उनकी बीमारी ठीक करने के लिए, बट वो नहीं जानते हैं कि वो खुद बीमार है। वो नहीं सोचते कि किसी को ऐसे मारने नहीं चाहिए। वो नहीं उनको वो खुद अपने आप में बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि किलिंग टाइगर इज समथिंग वी वांट अंडरस्टैंड। क्योंकि वो टाइगर्स को मार के उनकी हड्डियों की पाउडर बनाते हैं। सो वी वांट अंडरस्टैंड। हमें टाइगर्स की परिस्थिति समझनी चाहिए जो हम कभी नहीं समझ सकते, है ना। क्यों? उनके ऊपर क्या बीतती होगी। पहले तो कितनी सारी प्रजाति थी हमारे इंडिया में भी, लेकिन धीरे धीरे अब टाइगर्स की जो प्रजाति है वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है ना। तो हमें उनकी परिस्थिति समझनी चाहिए और उनके बचाव के लिए भी हमें सोचना चाहिए। His skin is hanging on a wall. His means टाइगर के शेर का जो स्किन है अब वो क्या हो रही है? वॉल पे हैंगिंग हो रही है, मीन्स दीवार पे लटका दी गई है। His bones are packed in plastic bag and shipped out. उसके बोन से जो है हड्डियां जो है अब वो क्या कर रहे हैं? उनके साथ प्लास्टिक में, व्हाइट कलर के प्लास्टिक में पैक कर
insects on his hide. Means छिपकली जो है वो हंटिंग करती है वॉल पे। किस पे चढ़ के? ये टाइगर्स की जो स्किन है उस पे चढ़ के हंटिंग करती है। Once jungle trimmed at his wall, tree tops flew up, birds disappeared. Monkey screamed, what an uproar! Now cat was nibbled on his ear. Means टाइगर जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल हिल जाता था, तहस नहस हो जाता था। मीन्स मंकीज जो है उनकी टाइगर्स की आवाज सुन के ऐसे सोचते कि क्या दहाड़ है, ऐसे सोच के यहाँ वहां भागते रहते थे, छिप जाते थे। लेकिन अब वो जंगल क्या हो गया है? पूरी तरह से शांत हो गया है, क्योंकि टाइगर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले जो टाइगर्स थे वो दहाड़ते थे तो सारे एनिमल्स घबरा जाते थे, लेकिन अब जंगल में टाइगर्स की प्रजाति कम हो गई है, तो फॉरेस्ट जंगल कैसा हो गया है? एकदम शांत हो गया है। नाउ देयर वाज स्लीपर ऑन हिज ईयर। मीन्स अब जो गेकस जो है छिपकली है वो क्या कर रही है? इसके टाइगर की जो स्किन वॉल पे लगाई गई है उसको टुक कर रही है। मीन्स स्मॉल स्मॉल बाइट्स कर रही है। अब इसकी टाइगर की इतनी हालत खराब है कि अब एक छोटी सी छिपकली उस पे चढ़ के उसकी स्किन पे चढ़ के क्या कर रही है? टुक कर रही है। मीन्स स्मॉल बाइट कर रही है ना? देन स्टूडेंट्स लास्ट, लॉर्ड गॉड हैड स्टैम्प्ड अपॉन हिज स्किन। भगवान ने उसकी स्किन पे इतना अच्छा सा छाप दिया है, इतनी अच्छी सी डिजाइन बनाई है कि इक्वल स्ट्रेप्स बोथ नाइट एंड डॉन। मीन्स इतना इक्वली डिजाइन किया है, एक दिन को दिखाता है, एक रात को दिखाता है, ऐसे दो स्ट्रिप्स आपको दिखते हैं, तो इक्वली कलर में उसको डिवाइड करके छाप बनाया है। His black and gold wound shimmer down। मीन्स उसकी ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स और गोल्ड कलर की स्ट्रिप्स जो दिन और रात को दिखाता था, उसके हिसाब से बनाया था, तो अब वो शिमर नहीं कर रहे। मीन्स अब वो शाइन नहीं कर रहे। वॉर हंटर फॉरेस्ट किंग इज गॉन। वॉर हंटर मीन्स जो जंगली सुअर थे उनका जो शिकार करते थे टाइगर, जो जंगल का राजा कहलाता था, अब वो चला गया है। मीन्स अब टाइगर्स नहीं रहे। सो ये पोयम में बताया गया है। स्टूडेंट्स, निबल मीन्स टेक स्मॉल बाइट। जो बड़े बड़े सुअरों को मार गिराता था, अब उसकी स्किन में छोटी छोटी सी छिपकलियां क्या करती है? स्मॉल बाइट्स करती है, उसके ईयर को टुक करती है ना? सो दिस इज आवर पोएम इज फिनिश्ड। सो स्टूडेंट्स, हु रॉट दिस पोएम? केकी एंड दारूवाला। ये केकी एंड दारूवाला ने पोएम लिखी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल पोएम स्टूडेंट्स। नाउ you also read this poem at your home. Students, comprehension exercise A1. Here is a summary of the poem with some words missing. यहाँ पे some word missing करके एक पैराग्राफ दिया गया है। Read the poem and fill in the blanks with the words given in the box. आपको पोएम रीड करके जो सुटेबल वर्ड्स है वो ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं। सो स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द फॉरेस्ट इज डिक्रीज्ड बिकॉज दे आर बीइंग hunted by poachers. These
medicine by the Chinese. They believe this medicine will help them to gain power and revive a man who is sick. But by killing tigers, the poachers have shown that they are men who are evil, because they are able to kill the beautiful tiger so mercilessly. The narrator is deeply troubled at the sight of a gecko hunting insects on the hide of a dead tiger. He is reminded of the time when animals would flee at the sight of the tiger. But today the forests are silent, as the roar of the tiger cannot be heard anymore. Now students, exercise A2. Read the poem carefully and choose the correct answer that are closest in the meaning to those given in the poem. First is, the tiger is not burning bright. तो आपका राइट आंसर क्या होगा? A option, because it is being killed mercilessly by poachers. Number 2, the tiger family is thinning means. तो उसका राइट आंसर भी होगा A option, the number of tigers has decreased. Number 3, by seeing their souls were sick, the narrator wants to show that. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B, the poachers are mentally sick as they are killing the beautiful tiger. Now next students, number 4, शेरू is the name of. शेरू किसका नेम है? टाइगर का. सो आपका आंसर क्या होगा? A, a male tiger who is dead now. Number 5, boar, hunter and forest king refers to. So right answer B, tiger who is the king of the forest and an animal that hunts boar, hunts boar. 6th number, he is black and gold wound shimmer now means. So right answer A option होगा. There will be no tigers in the jungle now. So students, our poem is completed.